मुर्शिदाबाद में जहां बन रही बाबरी मस्जिद, वहां से जिंदा लौटे पत्रकार ने बताया ऐसा सच हिल जाएंगे आप। क्या ममता बनर्जी के बंगाल में बन रहा मिनी बांग्लादेश, न मीडिया को आजादी न पुलिस को कार्रवाई का अधिकार। तोड़ दिया पूरा। कैमरा दिला दीजिए सर, कैमरा दिलाइए। मारपीट और कैमरा माइक भी लूटा। पत्रकार के कैमरे में ऐसा क्या कैद हुआ जिससे हिंसक बने कट्टरपंथी। मेरा कैमरा बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर जिनको लगता है कि वो भारत में सुरक्षित हैं, वो ममता बनर्जी के बंगाल की तस्वीरें देखकर हिल जाएंगे, जहां एक पत्रकार को बंधक बनाने की कोशिश हुई और दीपू दास की तरह लिंचिंग करने की कोशिश की गई। बंगाल के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, जहां मस्जिद की आड़ में कुछ ऐसा हो रहा जो अब तक देश के सामने नहीं आया। और वो तस्वीर जब पत्रकार के कैमरे में कैद हुई तो हुमायूं कबीर के समर्थक और कट्टरपंथियों ने पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया। हुमायूं कबीर के समर्थकों ने तथाकथित बाबरी मस्जिद की जमीन पर ही पत्रकारों को बंधक बनाने की कोशिश की। मारपीट की गई और कैमरा भी छीना गया। तोड़ दिया पूरा। कैमरा दिला दीजिए सर, कैमरा दिलाइए। रिपोर्टर अभिषेक शांडिल को प्लास्टिक के पाइप से बांधने की कोशिश की गई, लेकिन जिस जमीन पर तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाई जा रही, वहां पर क्या चल रहा और कैमरे में ऐसा क्या कैद हुआ था जिसे हुमायूं कबीर के समर्थक नहीं चाहते थे कि पूरा देश उसे देख पाए और सबके सामने वो तस्वीरें सामने आए जो वहां पर चल रहा है। और मौत के मुंह से जिंदा लौटे पत्रकारों ने जो खुलासा किया है, आपके जहन में बांग्लादेश की तस्वीरें ताजा हो जाएंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ एक मस्जिद निर्माण की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बदलती डेमोग्राफी की ताकत दिखाने का खुला संदेश है। एक इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने कहा है कि अयोध्या में मुस्लिम कम थे, इसलिए वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 72% हैं, इसलिए यहाँ बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी और कोई इसे रोक भी नहीं पाएगा। ये खतरनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, जहां हमारी संख्या ज्यादा वहां हमारी मर्जी चलेगी। और मुर्शिदाबाद में यही हो रहा है, जहां पुलिस प्रशासन तो है लेकिन उसके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हुमायूं कबीर की सुरक्षा में लगे एक पीएसओ जवान के साथ मारपीट करने के आरोप में हुमायूं कबीर के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहां पुलिस खुद सुरक्षित नहीं, वहां पत्रकारों को आजादी कैसे मिल सकती है। और यही तथाकथित बाबरी मस्जिद की जमीन पर इन दो पत्रकारों के साथ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है? क्या ये मुर्शिदाबाद को मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी है? मुर्शिदाबाद जहां बाबरी मस्जिद बनाए जाने की तैयारी चल रही है, वहां से सुरक्षित बचकर निकले पत्रकार अभिषेक शांडिल ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। हम अपनी टीम के साथ वहां पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहुंचे थे, जहां तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। वहां हमको जो दिखा हैरान करने वाला था। बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर नाम की लिखी टी शर्ट और सामान बिक रहे थे। सामानों पर बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ था। हमने जब कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए और सवाल पूछना शुरू किया तो उन्मादी भीड़ ने हमारा कैमरा छीना और माइक भी छीन लिया। भीड़ ने मेरे साथ मारपीट की और फिर प्लास्टिक के पाइप से बांधने की कोशिश की। उस दौरान मुझे लगने लगा था कि बांग्लादेश में दीपू दास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ रहा होगा। इससे पहले मेरे साथ भी वही घटना दोहराई जाती, मुझे वहां से पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां एक पुलिस वैन भी नहीं थी जिससे पुलिस हमें सुरक्षित जगह पर छोड़ पाती। हमको रिक्शे से जाने के लिए वहां से छोड़ दिया गया, जहां रास्ते में हमारी लिंचिंग भी हो सकती थी। लेकिन हमने रास्ता बदलते हुए सुरक्षित उस इलाके में पहुंचे जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी और इस तरह हम वहां से सुरक्षित वापस लौटे। मतलब मुर्शिदाबाद में आम जनता छोड़िए, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस तो है लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे हाथ बांध दिए हैं। मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हिंदुओं की यहाँ हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह होती जा रही है। पत्रकार अभिषेक शांडिल का दावा है कि कैमरे में उन्होंने ऐसी तस्वीरें कैद कर ली थी जो देश के सामने आना जरूरी है, लेकिन उनके कैमरे को लूट लिया गया। इससे पहले ये इलाका मिनी बांग्लादेश बने, गृह मंत्री शाह को भी एक्शन लेना चाहिए। आखिर बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या चल रहा है जहां पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है और ममता बनर्जी की पुलिस भी बेबस नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट।